हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो तो ज़रूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना तो दूर की बात है, आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हैं दोस्तों। आपका एक लाइक में हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। निर्णय। राधा ने शीला को रुकने का इशारा करते हुए कहा, शीला तुम अभी बैठो, ये बातें इतनी छोटी नहीं है जिन्हें यूं ही टाला दिया जाए। रीना से एक बार उसकी मर्जी तो पूछो, आखिर उसकी जिंदगी का सवाल है। शीला ने थोड़े गुस्से में कहा, दीदी आप क्यों इतनी सोचती है, हमारे घरों में लड़कियों से उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती। माँ बाप जो तय कर दें वही उनकी किस्मत होती है। रीना को कुछ समझ में नहीं आएगा। राधा ने गंभीर लहजे में कहा, शादी कोई गुड़िया का खेल नहीं है शीला, और रीना तो बहुत समझदार है, पढ़ाई में आगे है, उसकी मर्जी पूछना जरूरी है। क्या तुम चाहोगी कि वह भी तुम्हारी तरह अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ पूरी जिंदगी काटे। शीला थोड़ी असहज हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, दीदी आप मेरी मजबूरी नहीं समझती। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसकी पढ़ाई करवाऊं, और उसकी उम्र बढ़ती गई है तो लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा, फिर समाज वाले क्या कहेंगे। राधा ने शीला के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, पैसे की चिंता मत करो, रीना की पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी, और समाज की परवाह छोड़ दो। तुम्हारी बेटी को एक मौका देना बहुत जरूरी है, मैं उससे खुद बात करूंगी। शीला झिझकते हुए बोली, पर दीदी अगर रीना ने मना कर दिया तो उस लड़के का परिवार बुरा मान जाएगा, और हमारे समाज में लड़कियों की ऐसी बातें पसंद नहीं की जाती। राधा ने आत्मविश्वास से कहा, तुम ये बात मुझ पर छोड़ दो, रीना से बात करना जरूरी है। अगर उसने अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन अभी उसे अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए। राधा ने रीना को अपने पास बुलाया। रीना, मुझे पता चला है कि तुम्हारी शादी की बात चल रही है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम इस उम्र में शादी करना चाहती हो। रीना ने सिर झुका लिया, धीरे से बोली, माँ ने कहा है कि शादी कर लूं। मैं कुछ कहूँ तो घर में सब नाराज हो जाते हैं, लेकिन दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे टीचर बनना है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे माँ से बात कर चुकी हूँ, अब तुम्हें अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रीना की आंखों में चमक आ गई। सच में दीदी, क्या मैं पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। राधा ने उस प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, बस तुम अपने दिल की सुनो और मेहनत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शीला ने अपनी झिझक तोड़ते हुए राधा का साथ देने का फैसला किया। समाज के दबाव के बावजूद उसने रीना की शादी टाल दी। रीना ने अपनी पढ़ाई में नए उत्साह के साथ कदम बढ़ाया। उस बदलाव ने न केवल रीना की जिंदगी को नई दिशा दी, बल्कि शीला के लिए भी एक मिसाल कायम की कि बेटी के सपने पूरे करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। कुछ हफ्तों के बाद रीना ने स्कूल जाना फिर से शुरू कर दिया। वह खुश थी कि उसे अपने सपनों के लिए एक मौका मिला है, लेकिन समाज की बातें इतनी जल्दी थमने वाली नहीं थी। समाज की बातें इतने जल्दी थमने वाली नहीं थी। एक दिन मोहल्ले की एक औरत सावित्री शीला से मिलने आई। उसने चूपते हुए स्वर में कहा, अरे शीला, सुना है कि तूने अपनी बेटी की शादी टाल दी। ऐसा क्या मिल गया तुझे जो समाज के रीति रिवाज तोड़ रही है। शीला ने पहले झिझकते हुए जवाब दिया, सावित्री, रीना पढ़ना चाहती है, दीदी मदद कर रही है, मैं चाहती हूँ कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। सावित्री ने हंसते हुए कहा, अरे ज्यादा पढ़ लिख गई तो सिर पर चढ़ जाएगी, और तब लड़का भी नहीं मिलेगा, ये सब तेरे बस का नहीं है। शीला ने पहली बार अपने भीतर एक नए आत्मविश्वास को महसूस किया।
उसने दृढ़ता से कहा, अगर रीना अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो उसे लड़के या शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह खुद अपनी जिंदगी बना लेगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का भविष्य तुझसे बेहतर हो। सावित्री ने खिसकाते हुए मुंह बनाया और वहां से चली गई। लेकिन शीला का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं मजबूत हो गया था। रीना ने ठान लिया कि अब वह इन शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ेगी और पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाएगी। तब से रीना ने अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत लगाना शुरू कर दी। राधा ने न केवल उसकी पढ़ाई में मदद की, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनने की सीख भी दी। रीना ने टीचिंग की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन रीना ने स्कूल से आकर अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे स्कूल की तरफ से एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला है। अगर मैं जीत गई तो मुझे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल सकती है। शीला को पहले थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर उसने कहा, बेटी, तू अपनी पूरी कोशिश कर। कुछ सालों बाद रीना ने अपनी मेहनत से एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। वह अब एक प्रशिक्षित टीचर बन चुकी थी। उसकी उपलब्धियों ने न केवल उसकी माँ बल्कि पूरे मोहल्ले की सोच बदल दी। एक दिन वही सावित्री, जो पहले शीला पर ताने कसती थी, अपने बेटे के लिए रीना का रिश्ता लेकर आ गई। उसने शीला से कहा, तेरी बेटी ने तो नाम कमा लिया। हमारे बेटे के लिए इससे अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा? शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, सावित्री, अब रीना खुद भी अपनी जिंदगी के फैसले ले सकती है। यह उसकी मर्जी होगी कि वह शादी करना चाहती है या नहीं। रीना ने शादी के बजाय अपना ध्यान अपने करियर और समाज में बदलाव लाने पर केंद्रित किया। रीना की मेहनत और राधा के समर्थन ने न केवल एक लड़की की जिंदगी बदली, बल्कि समाज को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि बेटियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अधिकार है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।